Well, first up, we'll be getting the updates coming in from the state of Maharashtra, which continues to report the maximum number of cases, the city of Mumbai and Pune being the worst affected. And there has been a concern that has been raised by former Chief Minister Devendra Fadnavis on the same of suspected corona patients, their bodies being released by a certain hospital there. Now, Devendra Fadnavis is raising the concern, asking Uddhav Thackeray to follow the ICMR guidelines, and is also saying that do not violate the protocols that have been laid down. Let's first up listen into what Devendra Fadnavis said. मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह निवेदन किया है कि हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट एडमिट होने के बाद सस्पेक्टेड कोविड इस प्रकार की उनकी एंट्री की जाती है, किंतु उनका समय पर स्वैब नहीं लिया जाता और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी सस्पेक्टेड कोविड के नाम से ही रिलीज की जाती है। मैंने 2 उदाहरण उनको दिए हैं कि किस प्रकार से पेशेंट को एडमिट करने के बाद सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है, स्वैब लिया जाए ऐसा एडवाइजरी दी जाती है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए ऐसी एडवाइजरी दी जाती है, और उनके मृत्यु के बाद उसको नॉन कोविड इस प्रकार से ट्रीट करके सस्पेक्टेड कोविड लिखा जाता है, क्योंकि उनका स्वैब ही नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 केस पेपर्स भेजे हैं जिसमें पेशेंट को एडमिट करते समय सस्पेक्टेड कोविड लिखा गया, उनकी एडवाइजरी में स्वैब लिया जाए, आइसोलेशन में एडमिट किया जाए ऐसा लिखा गया, और एक पेशेंट तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहा और उसकी मौत हो गई, फिर भी उसका स्वैब नहीं लिया गया और बाद में मरने का कारण ये वापस सस्पेक्टेड कोविड लिखकर उसकी बॉडी रिलीज कर दी गई। और ऐसी एक ही हॉस्पिटल की 44 केसेस मेरे पास है और अलग अलग हॉस्पिटल्स की मिला के करीब 100 केसेस ऐसी है कि जिसमें इस प्रकार से बॉडी रिलीज कर दी गई है। इस प्रकार की कार्य पद्धति से भले ही कोविड से मरने वालों की संख्या में कमी दिखाई देती है, किंतु उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो चूंकि नॉन कोविड बॉडी के रूप में इस बॉडी को रिलीज किया जाता है, तो उसके अंत्य संस्कार भी नॉन कोविड बॉडी की तरह ही किए जाते हैं। साथ साथ कोविड पेशेंट के घर के लोग या कॉन्टैक्ट के लोग, इनको हम लोग हाई रिस्क कॉन्टैक्ट मानते हैं और उनको क्वारंटीन करते हैं, लेकिन चूंकि इनको नॉन कोविड माना जाता है तो घर वालों को न क्वारंटीन किया जाता है न उनकी कोई टेस्ट की जाती है, और इसके चलते शायद बिना चाहते हुए भी उन घर वालों के माध्यम से कोविड फैलने की एक पॉसिबिलिटी तैयार हो जाती है। मैंने ये निवेदन किया है कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाए, जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है उसका स्वैब टेस्ट किया जाए, और साथ साथ इससे पहले जो बॉडीज रिलीज हुई है ऐसे लोगों के घर के लोगों को या क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको क्वारंटीन करना और उनकी टेस्ट करना, ये भी कार्रवाई की जाए और आगे से इस प्रकार की गलतियां न हो, इसके लिए भी उचित व्यवस्था की जाए, ऐसा निवेदन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है। Well, Satya Prakash is joining us on the phone line because Satya Prakash, ये बहुत ही गंभीर इशू बन जाता है, because क्या ये लापरवाही कहा जाए, because this is a concern that has been raised by Devendra Fadnavis himself, that even when it comes to patients, even if they are said to be suspected COVID patients, उतना ही खतरा बना रहता है कि ये बीमारी और आगे फैल सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है कि जिस तरह से 44 केसेस आए हैं सामने और जिस तरह से लापरवाही बरती गई, कहीं कहीं ये आगे बढ़ सकता मामला, क्योंकि जो लोग कोविड पेशेंट सस्पेक्टेड आते हैं, अगर उनका बराबर टेस्टिंग नहीं होता और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन नहीं किया जाता, तो ये संख्या और बढ़ सकती है। इसी मामले को उठाया है क्योंकि अभी 44 मामले आए हैं जो सामने आए हैं, देवेंद्र फडणवीस उठाए हैं, और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कदम आगे नहीं उठाया गया तो और मामले बढ़ सकते हैं, ये खतरा बढ़ सकता है। जी, तो क्या हम सिर्फ एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसे और भी कई हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरीके से बॉडीज रिलीज कर रहे हैं एज सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स?
जो देवेंद्र फडणवीस ने लेटर लिखा है उसमें 2 मामले उन्होंने लेटर में लिखा है कि 2 जो मामले हैं एक ही हॉस्पिटल के हैं और 44 मामले हैं कई हॉस्पिटल के। तो कई मामले आने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा है कि जिस तरह से मामले आने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अगर कोविड सस्पेक्ट पेशेंट है उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा, उनको खुली छूट दिया जा रहा है, तो उससे और मामले बढ़ सकते हैं। बराबर टेस्टिंग नहीं हो रही, कहीं न कहीं इसी मामले को उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। कहीं न कहीं जिस तरह से लापरवाही के मामले आ रहे हैं। जी, Satyaprakash, thanks very much for joining us and get us more updates on the reactions that come on the part of the government in the state of Maharashtra, which has already crossed over 5,000 cases being reported only in the state of Maharashtra, Mumbai and Pune being the 2 worst affected cities. Let's